Hello student, in this video we are going to solve from question number 37 of the chapter relation and function. Okay, question number first in this video means 37. Let f such that r to r we are defined by f of x equal 2x plus mod x, 2x plus mod x, then f of 2x plus f of minus 2x minus f of x. तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए हम आपको बता दें, अगर एफ ऑफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ 2x भी आप फाइंड कर लोगे, x की जगह पर क्या रिप्लेस कर दोगे, 2x रिप्लेस कर दोगे। और एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे फाइंड होगा, x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक एक वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते चले जाते हैं इसी फंक्शन में। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2x। एफ ऑफ 2x की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, 2 इंटू 2x, एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे 2x। ठीक है, और प्लस मॉड में रहेगा 2x। ये हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ 2x की वैल्यू निकाल लिया। प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालो, x इज रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स, मीन्स आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस एक्स मिल जाएगा और प्लस माइनस मॉड एक्स मिलेगा। ओके, माइनस लास्ट में इसकी वैल्यू देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, लेकिन माइनस अंदर चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा मॉड एक्स। ठीक है, अब यहाँ आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4x, यहाँ 2 आप बाहर कर दोगे, है ना, इसके मॉड के बाहर, इसको लिख सकते हो 2 मॉड एक्स, और यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 2x, और मॉड निगेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा आपकी वैल्यू पॉजिटिव में मॉड। ठीक है, माइनस 2x आई डिजिट रहेगा, माइनस मॉड ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे माइनस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ आ गया आपका माइनस 2x कितना होगा, माइनस 4x, और प्लस 4x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट में क्या बचा, 2 मॉड ऑफ एक्स, 2 मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन सब की वैल्यू आप रख के इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद 2 मॉड एक्स। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज। इसका रेंज हमें फाइंड करना है, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। ठीक है, पहला है रियल नंबर, दूसरा है रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और सी है रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2 1, नन ऑफ दीज। तो देखते हैं फंक्शन रेंज का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू। ओके, तो इसको हम राइट करते हैं, y इज इक्वल टू दी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा y इज इक्वल टू दी, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमें फाइंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए x कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 मिलेगा। डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल आउट कर सकते हैं, x कैंसिल आउट कर दें, बट यहाँ आप लिख सकते हो x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं हो सकता, इसको ध्यान में रखिएगा, x 0 नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारा फंक्शन x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ y। जैसा कि आप जानते हो, रेंज निकालने के लिए y की इक्वल सपोज करते हैं, y की इक्वल सपोज करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ y। जब भी आप रेंज निकालिए तो ऐसे ही लगाइए, यही इसका मेथड है। तो हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, yx प्लस 2y इज इक्वल टू दी मिलेगा x माइनस 1, x को इकट्ठा कर लो तो आएगा yx माइनस एक्स इज इक्वल टू दी -1 माइनस 2y, या इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू दी, ये पॉजिटिव में हो जाएगा 1 प्लस 2y। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ कन्फ्यूजन है थोड़ा दूसरे हिसाब से लिख देते हैं, इसको आप लिख सकते हो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू दी एक्स माइनस वाई एक्स। अब तो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू दी एक्स कॉमन ले लो, आएगा 1 माइनस वाई। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी
2y प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। हमने आपको बताया है डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 1 माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ y की 1 माइनस वाई डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो तो y की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, y डज नॉट इक्वल टू 1, y डज नॉट इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। एक तो क्लियर हो गया, रेंज में y की वैल्यू 1 नहीं होगा। तो देखिए हमारा बी ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है। थोड़ा हम और डीपली इसको लगाते हैं, ये दोनों ऑप्शन में है 1 को छोड़ करके। ठीक है, थोड़ा और डीपली लगाते हैं। तो यहाँ से एक वैल्यू तो हमें क्लियर हो गया, दूसरा देखते हैं कैसे लगाएंगे। हमने अभी अभी यहाँ निकाला था x डज नॉट इक्वल टू 0, आपको बताया था x भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2y प्लस 1 1 माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2y प्लस 1 इसको हम 1 माइनस 2y को हटा देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 2y प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा 2y इज डज नॉट इक्वल टू दी माइनस 1 और y आ जाएगा y डज नॉट इक्वल टू दी माइनस 1 बाई 2, y डज नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। इट मीन्स y के दो वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। किसके लिए है, माइनस 1 बाई 2 और 1 के लिए है। इट मीन्स रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1 बाई 2 कामा 1 इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। रियल नंबर स्पेशली 1 के लिए 1 को छोड़ करके नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस 1 बाई 2 भी आ गया। y की वैल्यू आपके किसी भी केस में, x की आप चाहे जो वैल्यू रखो, लेकिन किसी केस में y की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1 बाई 2 और 1 होगा। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, इफ x डज नॉट इक्वल टू 1, और ये क्लियर है, x डज नॉट इक्वल टू 1 के लिए ही फंक्शन डिफाइंड है। अगर x 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, डिफाइंड तो होगा नहीं। f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इज ए रियल फंक्शन, देन f ऑफ 2 मीन्स f ऑफ 2 फिर फंक्शन है f का, फिर ये पूरा फंक्शन है f का। ठीक है, फंक्शन का फंक्शन है, इसको हम कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म जैसा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले के 2 वीडियो में बनाया है ना, आपको बताया भी है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। हमें निकालना है f ऑफ 2। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले f ऑफ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, या x की जगह पर 2 पुट कर देते हैं। x की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ है ना। अब यहाँ 2 आप पुट कर दो x की जगह पर। f ऑफ x था तो x प्लस 1 बाई x माइनस 1 था। अब x की जगह पर क्या आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स फंक्शन इज रिप्लेस्ड बाई एट प्लेस x इक्वल टू 2। तो आपको मिलेगा 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। ओके, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। f ऑफ 2 की जगह पर हमने वैल्यू रख दिया फंक्शन का, तो f ऑफ 2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 आ गया 2 माइनस 1, ये नीचे डिनोमिनेटर में। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, f ऑफ यहाँ कितना आएगा, 3 बाई 1 मीन्स कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 केवल आएगा, 3 बाई 1 3 आ जाएगा। अब f ऑफ 3 रखो, है ना, f ऑफ 3 रखोगे तो क्या आएगा, x की जगह पर 3 पुट कर दो। जब 3 पुट करोगे f ऑफ 3 निकालोगे, 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर 3 आ जाएगा। तो आप राइट करोगे 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। हमने f ऑफ इसकी वैल्यू निकाल लिया, 2 प्लस 1 की आ गया f3। अब f3 मीन्स जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर देंगे इस फंक्शन में, तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। देखो इसकी जगह पर रख दिया 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, f ऑफ 4 बाई 2 तो आ जाएगा 2। ठीक है, f2 आ जाएगा। अब f2 लास्ट में निकाल लेते हैं, f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2 पुट कर दो, 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 कितना आएगा, 3 बाई 1 मीन्स 3 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो इस तरीके से एफ ऑफ टू की वैल्यू पहले एक्स की जगह रिप्लेस कर दो, तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ टू प्लस वन बाई टू माइनस वन मीन्स एफ ऑफ थ्री सिंपलीफाई करने पर। फिर एफ ऑफ थ्री की वैल्यू निकाल लो इसी फंक्शन से, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू निकालोगे तो आएगा थ्री प्लस वन बाई थ्री माइनस वन, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एफ ऑफ टू। फिर एफ ऑफ टू की वैल्यू एक्स की जगह रिप्लेस कर दो टू, तो आपको मिल जाएगा थ्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x फॉर एक्स बिलोंग रियल नंबर। तो आपको फाइंड करना है एफ ऑफ 2002 की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आता है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर यहाँ 2 है, यहाँ आप सही कर लीजिएगा 2 है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ है प्लस कॉस पावर 4x। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, कॉस की पावर 4x से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देते हैं। जब कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका tan पावर 4x आ जाएगा, प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे कॉस की पावर 4 से तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस पावर 4x प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। तो न्यूमरेटर में कॉस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी, दोनों टर्म में अगर डिवाइड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, न्यूमरेटर में डिवाइड किए हैं सेम टर्म से, डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म से डिवाइड किए हैं, इसलिए कोई फर्क फंक्शन पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू दी tan पावर 4x, इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ आएगा 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और अपॉन में डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा यहाँ एक साइन बाई एक कॉस, एक साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कॉस अभी बचा है, क्योंकि साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है tan स्क्वायर एक्स फार्मूला बन जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 1 ये आप राइट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, tan पावर 4 प्लस सेक को भी tan बना दो, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई, इस सेक को भी tan बना दो, तो यहाँ आप राइट करोगे tan स्क्वायर एक्स, इस सेक की जगह क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तभी 2002 की वैल्यू रखेंगे, पहले इसको हम खूब सिंप्लीफाई कर लेते हैं जहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, tan पावर 4x प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 को लास्ट में कर देते हैं बाई, नीचे देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ आपको क्या मिलेगा, tan पावर पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड में, tan पावर 4x प्लस अब फर्स्ट में करते हैं, आगे पीछे चाहे जहाँ मल्टीप्लाई करो, चाहे जिस टर्म में पहले मल्टीप्लाई करो, आएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, tan पावर 4x tan स्क्वायर एक्स का 1 में करेंगे, tan स्क्वायर एक्स आएगा और 1 एज इट इज रहेगा। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म को देखो, सेम क्वांटिटी है, अगर ये सेम क्वांटिटी है पूरा कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो अगर 1 आ गया तो आप क्या कह सकते हो, अब चाहे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, चाहे 1 की वैल्यू फाइंड करनी हो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू, चाहे एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी हो, चाहे एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी हो, चाहे एफ ऑफ 100 की वैल्यू निकालनी हो, चाहे एफ ऑफ 1000 की वैल्यू निकालनी हो, चाहे आप एफ ऑफ 2002 की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करने पर रिजल्ट 1 आ गया, इसीलिए इसका रिजल्ट भी ऑलरेडी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ गए, हमने पूरी फंक्शन को सॉल्व किया, कैंसिल आउट होकर के सेम क्वांटिटी होकर के 1 आ गया। इसका मतलब जब x नहीं है तो x की जगह पर हम 2002 पुट कैसे करेंगे, इसका मतलब पूरी फंक्शन की वैल्यू हमारा क्या आ गया 1, तो 2002 की वैल्यू भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर चाहे 1001 हो, चाहे 2002 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे जितना हो, क्योंकि पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 1 है, सो f half 2002 इज ऑल्सो 1. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 41. द फंक्शन f सच दैट r टू r इज डिफाइंड बाई, ये हमारा फंक्शन रियल से रियल पर डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x देन एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा? ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें से? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन AI-EEE में पूछा गया है, JEE मेंस में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x. ओके, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, पूरे फंक्शन को, ठीक है, चेंज कर देते हैं सेम टर्म जैसा, cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं साइन पावर 4 को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स. ओके, पावर 4 है इसलिए 2 बार ऐसे राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, यहाँ हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया. अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसीलिए हमने ओपन किया, जिससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसीलिए हमने इसको ओपन करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे. अब देखो इसकी वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, 1. देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बहुत इजी हो जा रहा है. 1 माइनस कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा. ठीक है, अब देखो यदि हम यहाँ 4 से डिवाइड कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा फार्मूला किसका बन जाएगा, 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 से डिवाइड भी कर देंगे, है ना, 4 साइन स्क्वायर एक्स. ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताते हैं. cos स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए, cos स्क्वायर एक्स बाई 4 फार्मूला बनाने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई 4. दिस वी कैन राइट 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. ठीक है, होल स्क्वायर, इतना राइट कर सकते हैं. बताइए राइट कर सकते हैं कि नहीं. अब जरा बताओ ये किसका फार्मूला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फार्मूला है, बताओ. 1 माइनस 1 बाई 4, सोचिए किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, ऐसे ही रहेगा, इसलिए होल स्क्वायर कर सकते हैं. यहाँ आ जाएगा साइन 2x का फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन 2x. ओके, यहाँ तक आप समझ गए हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये हमारा एफ ऑफ एक्स यहाँ निकला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है. अब देखो हम जानते हैं सिंस वी नो दैट, हम सिंस वी नो दैट करके लिखेंगे, -1 लेस आर इक्वल टू साइन एक्स. साइन एक्स की वैल्यू इसके बीच में जनरेट करती है, जैसा कि आप जानते हो, साइन एक्स -1 प्लस 1 के बीच में जनरेट करती है, ऑक्सीलेट करती है. इसका मतलब क्या हो गया, साइन 2x किसके बीच में वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ साइन 2x भी इसी के बीच में होगा, साइन 2x लेस आर इक्वल टू 1. ठीक है, अब देखिए जब इसका क्या कर देंगे, यहाँ स्क्वायर है, देखो यहाँ हमने स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 2x है, यहाँ स्क्वायर भी है. ठीक है, इसलिए स्क्वायर यहाँ आप लगाओगे. अब देखो स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर आप जानते हो साइन स्क्वायर में निगेटिव वैल्यू नहीं होता, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करो तो निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है. इसका मतलब अब निगेटिव यहाँ से हट करके क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, है ना, यहाँ 0 ले लेंगे. अब 0 से पॉजिटिव वैल्यू होगा, ऑल वैल्यू ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0. ठीक है, निगेटिव हट जाता है स्क्वायर करने पर, तो यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर आर इक्वल 1. स्क्वायर करने पर तो निगेटिव वैल्यू हट के 0 से स्टार्ट हो जाती है, 0 ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0, और यहाँ तक 1 लेस आर इक्वल 1 या लेस देन 1. ठीक है, इतना आप समझ गए. इसको आप ध्यान में रखिए, कभी भी जब स्क्वायर करिए तो -1 को हटा करके आप 0 से, जैसे -1 यहाँ है और 1 यहाँ है, ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से 1 तक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू यहाँ से सब इल्यूमिनेट होकर खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करने पर वैल्यू पॉजिटिव देता है. ठीक है, अब देखो यहाँ -1 बाई 4 है. अब माइनस इसके जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, -1 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, जब -1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैसे रहेगा, इनइक्वलिटी हमारा चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई -1 बाई 4,
तो हमारा इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा -1/4 साइन स्क्वायर एक्स। फंक्शन के इक्वल करेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ क्या करते हैं, लेस आर इक्वल, सॉरी यहाँ भी हमारा फंक्शन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। इतना आप समझ गए हो। अब देखो यहाँ किसका ऐड है, 1 का एडिशन भी है, 1 ऐड कर दो, दोनों साइड में 1 ऐड कर दो, तो यहाँ 1 + 0 ग्रेटर आर इक्वल -1/4 साइन स्क्वायर एक्स। इसी फंक्शन के बराबर बनाएंगे, ठीक है। ग्रेटर आर इक्वल 1 - 1/4, ठीक है, समझ गए। हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 यहाँ भी ऐड किया, 1 यहाँ भी ऐड किया, 1 यहाँ भी ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्योंकि इसको हम f(x) के जैसा बनाना चाहते हैं, इसको f(x) के जैसा बनाना चाहते हैं, पूरे को f(x) बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या राइट कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में राइट कर सकते हो 1 ग्रेटर आर इक्वल, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4, 3/4, या तो इसको इससे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। 1 - 1/4 ये साइन स्क्वायर एक्स एज इट रहेगा, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये किसके बराबर आ गया, f(x) के इक्वल आ गया। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सिस्टमेटिक थोड़ा लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3/4 पहले आ जाएगा, क्योंकि 1 से ये 3/4 लेस है, इसीलिए लेफ्ट में कर देंगे। लेस आर इक्वल, इसके जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, फंक्शन के इक्वल f(x) के, है ना, f(x) के इक्वल कर देंगे। अभी हमने यहाँ फाइंड किया था, f(x) के इक्वल कर देंगे। लेस देन क्या आ गया, 1, लेस आर इक्वल 1, समझ गए। 3/4 स्मॉल वैल्यू, इसलिए हमने लेफ्ट में कर दिया। और ये वैल्यू हमारा f(x) के अभी हमने यहाँ निकाला था, f(x) = 1 - 1/4 साइन स्क्वायर 2x, ओके, देख लीजिए। और ये क्या हो गया, लेस आर इक्वल 1। इट मीन्स द f(x) लाइज बिटवीन 3/4 एंड 1, ओके। तो यहाँ से आपका f(x) की जो वैल्यू आ जाएगा, f(x) = दिया जाएगा क्लोज इंटरवल 3/4 1, ये आ जाएगा। क्लोज इंटरवल लगेगा भी क्योंकि लेस आर इक्वल है, ठीक है, इक्वलिटी लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल लगेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3/4, 1। देखो किस में है क्लोज इंटरवल, यहाँ C में है, यहाँ ओपन है, यहाँ एक साइड ओपन है, यहाँ दोनों साइड क्लोज्ड है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए फिर से आप फंक्शन की वैल्यू वहाँ तक निकाल लोगे, फिर sin 2x है, sin 2x भी इसी के बीच में लाई करेगा, और जब स्क्वायर कर देंगे यहाँ 0 से स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे तो 1 तक होगा। अब -1/4 फंक्शन के जैसा बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वलिटी हमारा चेंज हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फंक्शन के जैसा बनाने के लिए f(x) यहाँ लाने के लिए 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 की नीड है, यहाँ 1 माइनस करके है फंक्शन में, इसीलिए 1 ऐड कर देंगे। 1 यहाँ ऐड किए, 1 यहाँ ऐड किए, सिंपलीफाई कर लेंगे इसको, तो ये f(x) बन जाएगा। और 3/4 लेस है लेफ्ट में, और जो ग्रेटर है उसको राइट में लिखते हैं, तो f(x) आ गया 3/4 to 1 आ गया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज C। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, द रेंज ऑफ f(x) = x/mod(x)। तो देखिए पहले हम mod(x) को डिफाइन कर देते हैं। mod(x) आप क्या बताते हो, mod(x) एक कब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड निगेटिव व्हेन x लेस देन 0, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जब यहाँ हम y की वैल्यू निकालेंगे, y क्या है, रेंज है हमारा, y की वैल्यू निकालना है, तो y = क्या आ जाएगा, x/mod(x) को हम अगर डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, देखो ये x एज इट इज ऊपर ऐसे रहेगा, और ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर आर इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये निगेटिव कब होगा, x न्यूमरेटर में वैसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में mod(x) निगेटिव कब होगा, जब x को क्या कर दें, लेस देन 0 कर लें, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर हम सॉल्व करें तो y की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, अब बताओ, यहाँ 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा। इट मीन्स x ग्रेटर आर इक्वल 0 पर क्या आ गया, 1 आ गया, और x लेस देन 0 पर क्या आ गया, -1 आ गया। तो हमारा रेंज क्या आ रहा है, बताओ, रेंज केवल क्या आ रहा है, दो वैल्यू 1 - 1। इसका मतलब क्या है, हमारा जो यहाँ पर रेंज आएगा वो -1 और 1 ही होगा, ठीक है, -1 और 1 होगा। अब यहाँ दिया है रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ये तो हो नहीं सकता, आपका -1 तो आ सकता है ना। देखो अभी अभी हमने यहाँ लगाया, y की वैल्यू 1 पॉजिटिव में आया है, y की वैल्यू 1 निगेटिव में आया है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, C आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा रेंज आएगा वो x पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंग
एक बार आपका 1 आएगा और जब लेस देन x लोगे 0 तो नेगेटिव 1 आ जाएगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज 1 एंड -1, y इज 1 एंड -1, सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, द डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, देखते हैं इसका डोमेन कितना आता है। ठीक है, इसका डोमेन चेक कर लेते हैं। आपको हमने ऐसा क्वेश्चन इसके पहले के 2 वीडियो में बताया है। ये कब डिफाइंड है अंडर रूट वाला टर्म, बताइए, सोचिए, ये कब डिफाइंड है? व्हेन 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 और ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू हमारा या तो 0 हो जाए या तो 0 से ग्रेटर हो जाए बट लेस देन ना होने पाए। ठीक है, इट मीन्स द फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0। ओके, क्लियर है ना इतना? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लोगे, यहाँ कॉमन क्या है, देखो x कॉमन है तो कितना आएगा, 4 माइनस एक्स आ जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारा 1 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एक x की वैल्यू अगर यहाँ पर सॉल्व करें, x ग्रेटर आर इक्वल 0 आएगा, मीन्स 0 से ग्रेटर, और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल 0। तो यहाँ पर आ जाएगा -x ग्रेटर आर इक्वल -4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वलिटी हमारा चेंज हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 4। इसका मतलब दोनों को जब हम मिला लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो या 0 हो, और दूसरी वैल्यू x इक्वल 4 हो या 4 से लेस हो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 0 to 4, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, बट 4 के इक्वल या 4 से लेस ये हो सकता है, x बिलोंग। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग मॉड ऑफ एक्स इज, 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले हम आपको बता दें कि लॉग एक्स का, केवल लॉग एक्स का क्या हो जाएगा हमारा डोमेन। ठीक है, पहले हम आपको यही क्लियर कर दें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर लॉग एक्स है तो इसका डोमेन केवल लॉग एक्स का होगा। देखिए ये आपको ध्यान करा दें, लॉग का आपके सिलेबस में नहीं है, लॉगरिथमिक हट गया है, बट आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, कंपटीशन में क्वेश्चन फिर भी आता है। देखिए एक्स की जो वैल्यू यहाँ डिफाइंड है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। पहली बात तो ये है, इसको आप याद कर लो, लॉग एक्स की जो वैल्यू है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। ठीक है, इसका मतलब इस केस में जो हमारा डोमेन आ जाएगा वो 0 से कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक, बट 0 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, 0 या 0 से लेस वैल्यू के लिए लॉग एक्स डिफाइंड नहीं है, इसलिए आप इसको पहले याद कर लो। ठीक है, अब आते हैं लॉग मॉड एक्स पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी लॉग मॉड एक्स है। अब इसमें देखते हैं, अच्छा ये बताओ, ये हमारा तो निगेटिव तो आने का सवाल ही नहीं है क्योंकि यहाँ मॉड है, मॉड में वैल्यू हर एक वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव वैल्यू तो कोई आ सकती है, 1 2 3 log 1 log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 log 6 log 7 log 8 कुछ भी आ सकता है। तो एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें तो ऑलवेज ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, बट 0 ना होने पाए, जैसा कि यहाँ हमने आपको बताया है 0 ना हो, 0 से ग्रेटर हो। तो 0 से ग्रेटर एक्स की सभी वैल्यू होगी, बट 0 ना होने पाए, इसका मतलब सभी रियल नंबर में 0 भी आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और आपका ये निगेटिव नंबर आ रहा है, 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ निगेटिव नंबर आ रहा है, और 0 से इन्फिनिटी ये आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पूरा पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी में देखेंगे ये किसके लिए नहीं डिफाइंड है, रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, बाकी सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ठीक है, देखिए यहाँ हमारा ऑप्शन है 0 to इन्फिनिटी है। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ 0 तो इंक्लूड है, बट यहाँ 0 इंक्लूड तो हो नहीं सकता, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट। अब आप इसको याद कर लो, एफ ऑफ एक्स लॉग मॉड एक्स किसके लिए डिफाइंड है, रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के लिए। ठीक है, रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के लिए, और इसका डोमेन आप याद रखेंगे। ओके, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, और जितने क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया है सभी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, यहाँ तो आप क्लास 11th में पढ़े रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप आगे कंपटीशन एग्जाम जब देंगे तो जो सिलेबस रिमूव हुआ है वहाँ से भी,
और जो लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे फंक्शन आपके सिलेबस से हट गए हैं वो भी कंपटीशन में आते हैं, जिससे आपके लिए कंपटीशन इजी हो जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इसका रेंज हमें बताना है। अभी अभी हमने एक फंक्शन का इसके पहले बताया था, x अपॉन मॉड x। ठीक है, x अपॉन मॉड x का जो हमने रेंज बताया था वो क्या आया था, x ग्रेटर दैन 0 पर, ग्रेटर आर 0 पर y की वैल्यू क्या आया था, आप बताओ। +1 आया था क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव देता है। और x लेस दैन 0 पर क्या आया था, y इक्वल टू -1। तो हमें दो वैल्यू मिला था। रेंज क्या मिला था, रेंज इज विद इन करली ब्रैकेट 1 to -1। तो देखिए वहाँ पर हमने शायद, अभी ध्यान आया हमें जब इस ऑप्शन को लिख रहे थे, वहाँ हमने शायद क्लोज इंटरवल लगा दिया है। तो प्लीज़ उसको आप सही कर लीजिएगा, वहाँ क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा करली ब्रैकेट। सेट है ये दो ऑब्जेक्ट का या दो डिजिट का एक सेट है, इसका मतलब 1 - 1 जो है आपका क्या होगा, रेंज होगा। लेकिन अगर क्लोज इंटरवल में है तो -1 और 1 के बीच की भी वैल्यू होगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अब उसको डिलीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर जो हमने लगाया है इसके पहले इस क्वेश्चन को, वहाँ आप सही कर लीजिएगा। इसका जो रेंज आएगा 1 से -1 रहेगा, या -1 लिखो, चाहे जो लिखो, -1 लिखो। वहाँ हमने लगा दिया है क्लोज इंटरवल, तो उसको आप चेक कर लोगे, सही कर लोगे, करली ब्रैकेट में लिख लोगे, सेट है। ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उसको आप समझ लीजिएगा, वहाँ आपका करली ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इसके पहले जो भी हमने लगवाया। तो देखिए ऐसे यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। f(x) इज इक्वल टू दी, अभी जब इस क्वेश्चन को हमने नोट करने लगे तब हमें थोड़ा ध्यान आया कि वहाँ हमें लग रहा है हमने बुक में सही से ध्यान से, वो मिस प्रिंटिंग थी, वहाँ पर हमारा क्लोज इंटरवल लग गया, बट वहाँ पर करली ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी यही पहलू होगा, x+2 ग्रेटर आर इक्वल अगर 0 होगा तो ये वैल्यू y की वैल्यू क्या आएगा, x+2 बाई x+2 मीन्स दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा। और जब x+2 लेस दैन 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमारा क्या आएगा, x+2 बाई निगेटिव में आएगा x+2। ठीक है, x+2 कैंसिल आउट होकर के आपका कितना दे देगा, -1 दे देगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी सेट हमारा क्या आया, दोनों पॉइंट से क्या क्लियर हुआ, -1 1 इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट विच इज द रेंज। ये आपका एक कलेक्शन है, मीन्स सेट है -1 और 1। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1 1 करली ब्रैकेट। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, बुक में थोड़ा मिस प्रिंटिंग थी, हमने वहाँ क्लोज लगा दिया है, आप क्या कर लोगे, करली ब्रैकेट लगा दोगे। ओके, दैट्स ऑल।